Welcome to School of Mathematics, an exclusive channel for mathematics. Dear students, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर इसमें आने वाला है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. अब एक क्वेश्चन है कि ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? Trigonometry is the branch of mathematics that deals with relationships between the sides of a right angle triangle. Basically, जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है, ये आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये कहां से आया? ट्राइगोन. आई एम गोइंग टू राइट हियर ट्राइगोन. और दूसरा वर्ड है मैट्री, METRY. ट्राइगोन means what? Trigon means triangle. और metry means what? Measurement of triangle. Measurement of triangles. तो हम लोग इसमें ट्रायंगल्स की मेजरमेंट्स somehow डिस्कस करने वाले हैं. ट्रिग्नोमेट्री, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसका ओरिजिन भारत से हुआ. यस. और रियल लाइफ एप्लीकेशन में अगर हम जाएंगे, एक्चुअली आपको बैक एंड पे कुछ क्रैकर्स की आवाज सुनाई दे रही होगी क्योंकि आज दिवाली है, तो आज के दिन हमने इस चैनल को लॉन्च किया है. तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस में measuring height of a tower, tree using angles, अगर हम डे टू डे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम बात करें तो हम हाइट्स ऑफ टावर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की हाइट्स को मेजर कर सकते हैं. पहाड़ी की चोटी को, उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं. ठीक है. तो नेविगेशन एंड जीपीएस में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. इस चैनल में स्टूडेंट्स हम लोग बाईलैंग्वेज रहेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश. और कोई भी वीडियो हम शॉर्ट में टीचिंग के लिए नहीं बनाएंगे. शॉर्ट में हम फॉर्मूले वगैरह देते रहेंगे. ठीक है. तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे मैथ्स को. ये चैनल बना है ही उन लोगों के लिए जो गहराई से समझना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बनना, इस सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं. नेविगेशन, जीपीएस, नेविगेशन एंड जीपीएस. और इसको हम लोग यूज करते हैं आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग. आर्किटेक्चर एंड engineering, right? So this is really amazing applications. और बताएं, एस्ट्रोनॉमी में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा रोल है. जब मैं एस्ट्रोनॉमी की बात करता हूं तो कुछ लोग इसको एस्ट्रोलॉजी समझते हैं. नहीं, एस्ट्रोनॉमी, ASTRONOMY, दैट इज एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी में हम डिस्टेंस ऑफ स्टार्स को, पैरालैक्स मेथड होता है एक. एस्ट्रोनॉमी में हम प्लैनेट्स की दूरियों को
भी मेजर करते हैं। फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है मेजरमेंट्स, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पूरी की पूरी फिजिक्स में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का लिमिटेशंस क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का लिमिटेशन क्या है? अब मेरे एक लिमिटेशन है क्या? मैं आपको YouTube के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं सब्जेक्ट को भगाता नहीं, ये मेरा लिमिटेशन है। हम लोग लिमिटेशंस को कह सकते हैं कि हर एक इंसान की एक लिमिटेशन है। मेरी लिमिटेशन क्या है कि मैं सब्जेक्ट को डिटेल में बताता हूं, यानी कि लिमिटेशन लिमिटलेस है। तो ट्रिग्नोमेट्री किसको एप्लीकेबल है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल को ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल टू राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आपको क्लास में पढ़ाते हैं। आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेट करता हूं। हम सिलेक्ट करते हैं ग्रीन को। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी। ऑब्वियसली ए बी हमारे पास क्या हुआ? दैट इज परपेंडिकुलर, और जिसके साथ जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है उसको हम बोलते हैं बेस। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास हुआ हाइपोटेन्यूज। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। जो एडजेसेंट साइड, opposite to this A, that is base, and B के ऊपर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम आपको डेफिनेशंस, थोड़ा ओरिजिन के बारे में, कुछ बेसिक्स के बारे में we tried to explain. Now dear students, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम बात करते हैं। फॉर एंगल, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और उस ट्रायंगल में हम लोग बात करते हैं। सपोज करो हम इस एंगल को ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग ले लेते हैं एंगल थीटा। शॉर्ट्स में मैं ग्रीक जो फॉर्मूलाई वगैरह वो शॉर्ट्स में बताता जाऊंगा, ठीक? शॉर्ट्स में अच्छा भी लगेगा, थोड़ा थोड़ा म्यूजिक भी चला देंगे साथ में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। किसके लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो पहला है साइन थीटा। थीटा इज बेसिकली अ ग्रीक वर्ड, अ ग्रीक लेटर। तो हम लिखेंगे साइन थीटा। ये है परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
मैं याद करने के लिए आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। इसको हम P बोल देंगे और इसको हम लोग H बोल देंगे। तो P कौन है? परपेंडिकुलर। H कौन है? हमारे पास हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, SINE, साइन थीटा। शॉर्ट में हम लोग E रिमूव कर सकते हैं, SIN लिख सकते हैं। फिर आता है डियर स्टूडेंट्स को साइन थीटा, ये है बेस BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। BC को हम लोग बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको एक्सप्लेन की, साइन कोसाइन। अब मैं थर्ड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, वो है टेंजेंट थीटा। ये जो टेंजेंट थीटा है, ये भैया क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन बेस BC। तो आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन T रेशियोज मिल गई। अब ये जो 3T रेशियोज हैं, इसका रेसिप्रोकल अगर हम करें तो साइन का अपोजिट होता है कोसेकेंट थीटा। ये होगा हाइपोटेन्यूज AC अपॉन AB। फिर कॉस का होगा सेकेंट थीटा। ये क्या है? उल्टा दीजिए, AC अपॉन BC। फिर हमारे पास आएगा कोटेंजेंट थीटा, वो आएगा BC अपॉन AB। तो साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल, सेकेंड का कॉस, साइन का कॉसेकेंट, टेंजेंट का कोटेंजेंट। तो इस तरह से हमारे पास रेसिप्रोकल आ गए। सो डियर स्टूडेंट्स, इनको हम शॉर्ट में लर्न भी कर सकते हैं। और इसका तरीका क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स, दैट इज बेसिकली साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या है? कॉस थीटा। एंड ये मुझे कॉमा करना चाहिए यहाँ, है ना, इक्वल साइन नहीं। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे पास तीन T रेशियोज आई। तो आप इसको लर्न कैसे करें? अब जैसे मैं विपिन हूं और मैं शर्मा हूं, तो पंडित भी हूं, तो आप मेरे नाम से भी बना सकते हो, पंडित विपिन प्रसाद। भगवान का नाम लीजिए, हरि हरि बोलें, तो आप मेरे से भी याद कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट मेथोडोलॉजी है। तो ये हमारा एक लेक्चर है, बिगनिंग लेक्चर। और हम लोग भगा के नहीं पढ़ाएंगे, बहुत ही कूल काम वे से पढ़ाएंगे। हमें पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। सो स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एक ऐसा चैनल
जिसमें हम लोग 9th 10th 11th एंड 12th 8th को भी हम लेंगे। तो 8th to 12th का मैथ्स कवर करेंगे और जो जो टॉपिक होगा उसको प्लेलिस्ट में डालते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।